एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अब मेरी आइज़ भी ठीक हो चुकी हैं। आजकल ये आइज़ फ्लू बहुत चल रहा है ना, तो मेरे घर में हम सभी लोगों को हो गया था, पर अभी सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कोई स्पेशल मेहमान, तो उनके लिए बन रहा है खाना। यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू और गोभी की भुजिया बनानी है, तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और बनाने हैं दाल चावल। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आलू छील के कट कर रही हूँ और यहाँ पे चुन्नू था, वो मुझसे कुछ बोल रहा था तो मैं उसे भी बातें करती जा रही हूँ। तो शाम का है और यहाँ पे ना मैंने ब्लॉग भी शाम को स्टार्ट किया था, मतलब तो वही दिख सब है। और यहाँ पे ये है अरहर की दाल चिक्कल वाली। ये दाल ना बहुत ही टेस्टी होती है, देसी दाल होती है। तो मैंने इसे भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट। अब मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 5 से 6 बार धोया है और उसके बाद इसमें पानी लगा के इसे बनने के लिए रख दूँगी। नमक मिर्च और हल्दी डाल के, और छौंका जो है वो मैं बाद में लगाती हूँ दालों में। सभी दालों में छौंका जो है बाद ही में लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने गैस जला दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी मिर्च नमक, मतलब ये 3 चीज़ डाल के मैं ना दाल को बनने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद में तड़का लगाती हूँ। तड़का आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकती हैं, प्याज टमाटर जिससे आप चाहें उससे लगा सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो है, मेरे हस्बैंड को दाल का जो तड़का है वो ज़्यादातर लहसुन और मिर्च का पसंद है, तो मैं वही तड़का लगाती हूँ। लहसुन का, मिर्च का और हींग का तड़का लगाती हूँ ज़्यादातर सभी दालों में। तो यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और दाल को पकने दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे अपनी भुजिया की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब आलू और गोभी की जो भुजिया बनाऊँगी उसकी तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैं अब तो दाल चढ़ा दी है मैंने, और ये रहे मेरे आलू और गोभी। तो दोनों को मैंने ना पानी में रख दिया था, क्योंकि इस टाइम गोभी में थोड़े कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पीली प्याज और लहसुन, अब इनको मैं छील लूँगी। प्याज और लहसुन को छील के उनका पेस्ट तैयार करूँगी। और दाल के लिए जो है वो मैंने लहसुन छील लिया है और कट करके कटोरी में अलग रख लिया है। और यहाँ पे मैं पेस्ट बनाऊँगी, तो उसके गोभी के लिए प्याज और लहसुन कर रही हूँ। और हाँ, आप लोगों से एक बात पूछनी थी, आप लोगों के यहाँ टमाटर के क्या क्या रेट है? हमारे यहाँ तो बहुत ही महंगा है टमाटर। 200 रुपये किलो, शायद आई थिंक 200 रुपये किलो है आज का रेट। और मतलब सुबह ही पूछा था उनसे तो 200, और इसी रेट में चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल भी लगा दिया है उसमें। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी जो कढ़ाई थी वो गर्म हो चुकी है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे गोभी और आलू को कढ़ाई में ऐड कर दिया था। यहाँ पे दाल में अभी सीटी रह गई थी, तो मैंने उसे नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे एक आलू मेरा गिर गया है, और यहाँ पे सारे आलू जो है मैं कढ़ाई में डाल के और अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने जो गोभी और आलू है वो जल्दी से गल जाए, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है यहाँ पे। इससे ना आलू और गोभी जल्दी गल जाते हैं। तो बराबर इसे चलाती जाऊंगी। और गोभी भूनने के साथ साथ यहाँ पे ना मैंने अपना आटा भी लगा लिया था। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी हो जाएगा इससे तो अपना काम, इसीलिए मैंने जल्दी से यहाँ पे आटा भी लगा लिया। तब तक वहाँ मेरी गोभी भुन रही है और यहाँ पे मैं आटा लगा के तैयार कर लूँगी। और दाल जो थी वो मैंने उसकी गैस ऑफ़ कर दी है। मैं अब दाल भी चेक करूँगी कि मेरी दाल बनी है या अभी थोड़ी बहुत रह गई है। बस एक बार मैं चेक कर चुकी तो वो रह गई थी, तो मैंने दोबारा कुकर चढ़ाया था। तो यहाँ पे मैं फिर से चला दूँगी अपनी गोभी को। तो यहाँ पे मैं अभी चेक करूँगी अपनी दाल को कि दाल पकी है या नहीं पकी है अभी तक। तो यहाँ पे मैंने चमचा लिया है और अपनी दाल को चेक करूँगी। तो यहाँ पे शायद मेरी दाल गली नहीं थी, तो मैंने इसे दोबारा से कवर कर से फिर से 2 सीटी और लगाई है धीमी आंच पर। तो पहले मैंने आंच ज़्यादा तेज़ कर दी थी, उसके बाद मैंने हल्की धीमी कर दी थी।
और यहाँ पे मेरी गोभी भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं गोभी को निकाल लेती हूँ प्लेट में और उसके बाद गोभी को भी मैं छौंका लगा दूँगी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था और भूख भी लग रही। तो यहाँ पर ना शाम काफ़ी हो चुकी थी और भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सारी गोभी निकाली आराम आराम से। एक भी पीस को मैंने बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया और सारे आराम से अच्छे से निकाल लिए। और उसके बाद मैंने गोभी में मतलब प्याज लहसुन का पेस्ट जो भी मैंने तैयार किया था वो सारा उसमें ऐड कर दिया। और अब मसाले को अपने अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे सारा मिक्सी से ऐड करने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मिक्सी में चिपका रह गया था मसाला, तो थोड़ा सा पानी डाल के और हिला के मैंने इसको अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिया था। अब मैं अपने मसाले को अच्छे से भूनूंगी 5 से 10 मिनट, जितनी देर आपका मसाला मतलब कच्चा ना रहे। यहाँ पे ना मेरी गैस बंद हो गई थी, मैंने उसको धीमा किया। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हल्दी, मिर्च, नमक अपने अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे अभी ना मैं खाने का व्लॉग नहीं बना रही थी। जब मैं खाने का व्लॉग बनाती हूँ तो मैं सारा चीज़ आपको दिखाती हूँ कि कितना कितना डाला है। तो यहाँ पे अभी मैं केवल व्लॉग ही बना रही हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी जो भी मतलब मसाले थे वो सारे अपनी गोभी में ऐड कर दिए और उसके बाद इन मसाले को अच्छे से भून लूँगी और फिर उसके बाद अपनी गोभी ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं आपको अपना मसाला दिखा देती हूँ। तो इस तरह से भी मसाला भुन रहा है। ऑयल ना मैंने आज कम लगाया था, क्योंकि मैं जब भी ऑयल ज़्यादा लगा देती हूँ ना मेरी बहुत डांट पड़ती है। मैं सब्ज़ी में ऑयल ही बहुत लगाती हूँ और ऑयल ना हमारे गांव से आता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुझे ना फ्री का मिलता है, इसीलिए तू इतना सारा मतलब ऑयल लगा देती है, सही नहीं रहता ये मतलब हार्ट वगैरह के लिए। तो आज मैंने ना ऑयल थोड़ा कम ही लगाया है खाने में। तो वही है, यहाँ पे धनिया काट के तैयार कर लिया है मैंने और सब्ज़ी में पानी वगैरह ला के कवर करके उसे रख दिया। और यहाँ पे तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से मतलब सलाद भी काट के तैयार कर दूँ और आराम आराम से सारा काम कर लूँगी, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहीं पे मैं प्याज और खीरा, नींबू वगैरह सब कुछ तैयार कर रही थी। उधर मेरी सब्ज़ी दाल वगैरह जो भी होना था हो रही थी। इसके बाद मुझे भी चावल भी चढ़ाने हैं, चावल धुले रखे हैं कुकर में। तो यहाँ पे ना खीरे का मतलब कड़वापन निकालने के लिए इस तरह से मैं खीरे को घिस लेती हूँ, तो खीरे का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। उसके बाद मैं इसको छील के और अपना काट लूँगी, प्याज में काट। तो दाल जो थी वो मेरी थोड़ी कच्ची थी, तो मैंने इसे दोबारा चढ़ाया था। दाल बनने में ना काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि दाल मैंने भिगोई तो थी पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी मतलब देर से हुई, तो मुझे वो दोबारा चढ़ानी पड़ी। तो मैंने तब तक खीरा प्याज वगैरह जो भी काट के था तैयार कर लिया था। और यहाँ पे ये खीरे, प्याज, इधर ये धनिया और ये छौंके के लिए मिर्च और लहसुन भी तैयार था। और ये मेरी दाल जो थी अब हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर दी थी और इसकी सीटी ना अपने आप ही निकलनी थी। यहाँ पे ये चावल हैं और इन चावलों को भी अभी मैं चढ़ाऊँगी गैस पे। तो अभी मैं आपको दाल दिखाती हूँ। दाल ना मैंने एक कटोरे में करके रख ली है। तो ये है मेरी दाल जो बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी और इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। उसके बाद मैं अभी आपको अपनी दाल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने तड़का लगा दिया था, वीडियो में से स्किप हो गई, तो आप देख सकते हैं मिर्च लहसुन का और हींग का तड़का लगाया था मैंने। तो दाल ना इतनी मतलब अच्छी रहती है, ना ज़्यादा पतली अच्छी लगती है, ना ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ऐड किया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया। और आप देख सकते हैं ना ये दाल ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी, क्योंकि ये देसी दाल है ना, जो अरहर वाली दाल होती है देसी दाल चिक्कल वाली, तो ये वो है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं यही मंगाती हूँ। तो यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए थे मैंने। उसके बाद जो गोभी को मैं चेक कर रही थी कि मेरी गोभी हो गई है या नहीं, तो इसके लिए मैंने गोभी को चेक किया, तो गोभी भी मेरी हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो था वो रह गया था, तो मैंने ना इसको गैस को थोड़ा हाई कर दिया था कि ये जल्दी से जो भी पानी है वो मतलब सूख जाए। और गल तो चुकी थी गोभी, तो यहाँ पे वही है। और यहाँ पे जो था हरा धनिया था ये मैंने ऐड कर दिया था, चला दिया था, और थोड़ा रह गया उसे मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मैं अभी आपको पास से अपनी गोभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी रह गया है, तो वही मैं पानी को सुखा रही हूँ और उसके बाद इसे मैं सर्व करके रखूँगी, कढ़ाई वढ़ाई साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी गोभी तैयार है, हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और खाने में ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में। तो दाल भी तैयार है, गोभी भी तैयार है, और हमारी रोटियां रह गई हैं सेकने के लिए बस। तो अभी मैं अपनी रोटियां भी सेक लेती हूँ।
तो सब्ज़ियाँ सारी तैयार हो चुकी हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि उसको ना मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई आ जाओ और खाना रेडी है। तो वो आ रहा था, रास्ते में था, तो मैंने तब तक रोटियां सेक के तैयार कर ली, घी भी लगा के तैयार कर लिया और प्लेट वगैरह धो वो के साफ़ कर ली। तो मैं बताती हूँ आपको कि कौन आया है। तो मेरा भाई आया है, मेरे भाई का फ्रेंड है, तो भाई है और हम लोग के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बचपन से ही। वो मेरे मायके का है, मतलब मायके में हम लोगों का घर आमने सामने है। हम लोग के पापा बहुत अच्छे फ्रेंड है, उसकी सिस्टर मेरी फ्रेंड है, वो मेरे भाई का फ्रेंड है। मतलब हम सब लोग आपस में फ्रेंड हैं और हम लोग बचपन से ही साथ रहे थे, क्योंकि हम लोगों के पापा ना गाज़ियाबाद में जॉब करते थे, जहाँ हमारी स्कूलिंग वगैरह हुई थी। तो हम साथ में पले बड़े थे और एक साथ रहते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे, बहुत सारा साथ रहे, साथ स्कूल में पले बड़े हैं। तो अभी हम लोग बड़े हो गए, कुछ की शादी हो गई, मतलब उसकी सिस्टर की शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, तो वो जॉब पे लग गए। मतलब सब अब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। पर जब छोटे थे तो बहुत ही मस्ती मज़ाक किया करते थे, बहुत मतलब बचपन बहुत ही अच्छा बीता था। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग बातें कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें करी हमने अपने मतलब बचपन की, कि हम ऐसे करते थे ऐसे करते थे। अभी आपको देखने को मिलेगा। तो बस वही आया था, तो अभी वो पुलिस में लग गया है, मुरादाबाद में उसकी पोस्टिंग है। तो वो आया हुआ था, घर पे आया था मेरे यहाँ, तो मैंने चाय नाश्ता कराया था। फिर मतलब उसी ने खुद बोला कि मेरे भाई ने बताया मुझे कि खाना वगैरह तैयार करना है, तो मैंने सोचा चलो मैं खाना वगैरह तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ इसीलिए मैंने खाना वगैरह बनाया था और रोटियां वगैरह सब कुछ तैयार ही हो चुका है, वो आने ही वाला होगा। और फिर मैंने तब तक रोटियां सेक के तैयार कर ली और फिर मैं सर्व करूँगी, खाऊँगी। यहाँ पे ना मेरी आद्या ना सो चुकी थी, तभी मैं इतने आराम से रोटियां बना पा रही थी, वो भूखी सो गई। फिर मैंने उसको ना बाद में उठा के फिर थोड़े से दाल चावल खिलाए थे। तो रोटियां सेक के तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं थाली में खाना लगा रही हूँ, दाल, गोभी और घी। अभी घी लगा लेती हूँ रोटियों में, क्योंकि अभी ना रोटियां गरम गरम थी, तो गरम गरम रोटियों पे घी लगाओ तो मतलब अच्छे से लग जाता है घी। तो यहीं पे घी लगा लूँगी रोटियों पे। और खाना अचार वगैरह रख दिया था, वैसे उसने अचार खाया नहीं था पर मैंने रख दिया था। और यहाँ पे ये खीरा और प्याज वगैरह भी एक एक दो दो थे, वो मैंने रख दिए थे। तो खाना हो चुका है सर्व। तो खाना हमारा सर्व हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये दाल, ये गोभी, अचार, सलाद एंड रोटी पे घी लगा के तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मेरी आद्या भी उठ गई थी। आदू 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 अरे सुनो पहले से बता कॉमन लिया जाता था इनके यहां से पहुंचता था हमारे यहां से खरीद हम वो बरेली स्टेशन पे लेने आते थे और वो किराए से जितनी ना बाइक बुक से जैसा मतलब गांव को बस जाता है कोई बस से कच्ची वाली और वो मुझे ना क्लीन बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम सुबह उठें और तुरंत काम शुरू कर दें। मुझे फैला फैला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना मैं सारा काम वगैरह सब कुछ समेट के तब सोती हूँ। अभी मैं आपको अपनी किचन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन, गैस वगैरह स्लिप वगैरह सब कुछ पोंछ के, और यहाँ बर्तन धुल के। अभी कुकर रह गया, उसमें ना थोड़े से चावल लग गए थे, तो वो भी सही होंगे उसके बाद। तो मैं यहाँ सब कुछ क्लीन वगैरह करके तब सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ और झाड़ू लगाऊँ, अपना काम शुरू कर दूँ। गाइस खाना वगैरह खा लिया है, सारा काम निपटा लिया है ना। मुझे ना साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है। मैं रात को ही सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह हमें कोई भी काम हो, उठे झाड़ू लगाएं और मतलब काम कर ले। क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो
और यहाँ पे हमारी आद्या हैं। अब हम इनको सुलाएंगे और उसके बाद हम सोएंगे। तो पहले इनको सुलाएंगे क्योंकि अभी ये भी जग रही हैं। देख सकते हैं आप 10 बज रहे हैं और मेरी बिट्टा अभी जग रही है। ये देख रही है टीवी। और ये रिमोट चलाना भी जानती है। ला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।